Hello student, in the second part we complete up to here. Now we start from there. अब जैसे ही उन्होंने बोला कि मैं उनका सौतेला भाई, बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज घोड़े को बैठा दिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अब जो बाबा भारती थे उन्होंने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा दिया और खुद उसकी लगाम मतलब घोड़े को काबू करने वाली जो रस्सी उसे पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। यह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। जब उन्हें अचानक से झटका लगा और जो वो रस्सी थी वो हाथ से छूट गई और उन्हें वो हैरानी से देखने लगे कि ये क्या हो गया। उनका ठिकाना ना रहा सोचने का। उन्होंने देखा कि ये अपाहिज जो घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है, ये घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है। कि उन्होंने सोचा कि ये उनका जो मुख था वो डर, हैरानी और निराशा जैसा हो चुका था और उनके मुख से चीख निकल गई। उन्होंने कहा, ये अपाहिज कोई और पर्सन नहीं, ये कोई और आदमी नहीं, ये डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और उसके बाद कुछ निश्चय करके बुरे पल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ बाबा जी, यह घोड़ा बना दूंगा। बाबा भारती थोड़ी देर तो चुप रहे, बाद में उन्होंने कुछ ठाना और बोला, पूरे जोर लगाकर बोला, जरा ठहर जाओ बाबा जी। वो कहता है, खड़क सिंह कहता है कि अब यह मैं घोड़ा ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ खड़क सिंह, एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुम्हें इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। अब जब वो खड़क सिंह कहता है कि मैं घोड़ा ना दूंगा, तो वो बाबा जी कहते हैं कि चलो तुम घोड़ा मत देना, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाओ। मेरी एक तुमसे प्रार्थना है, गुजारिश है कि तुम उसे अस्वीकार मतलब उसे स्वीकार कर लेना, उसे मना मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। लेकिन जो वो होता है खड़क सिंह, वो कहता है, बताइए बाबा जी क्या आज्ञा है, मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी उस आज्ञा को ज़रूर मानूंगा। लेकिन वो कहता है कि पर अब घोड़े का नाम ना लो। बाबा जी कहते हैं, घोड़े का नाम ना लो, मैं घोड़े के विषय में तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना सिर्फ यही है कि ये जो घटना हुई है, इस घटना को तुम किसी के सामने मत बताना। तो खड़क सिंह का जो मुँह खुला का खुला रह गया। खुला का खुला मतलब वो सोच में पड़ जाता है, सोचने लग जाता है। उसका विचार था कि इस घोड़े को लेकर वहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, इससे क्या सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह सोच में पड़ जाता है कि जिस बाबा को इस घोड़े से इतना प्यार था, वो अब मुझे लगा था कि इस घोड़े को लेकर वहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन ये बाबा भारती जो हैं ये क्या कह रहे हैं कि इस घटना को किसी के सामने या किसी को बताना ना, मतलब वो कहते हैं कि इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, इनका क्या उद्देश्य है। तो खड़क सिंह ने बहुत सोचा परंतु समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, इसमें क्या डर है। बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वो किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। और ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई भी संबंध ही ना रहा हो। तब खड़क सिंह बहुत सोचता है, वो समझ नहीं सकता कि ये बाबा ने ऐसे क्यों कहा। कि उन्होंने कहा कि बाबा जो भारती हैं उनकी जो खड़क सिंह की आंखें थी वो बाबा भारती के ऊपर ही गड़ी की गड़ी रह गई, मतलब उनको देखता रहा और उससे पूछने लगा कि इसमें क्या डर है कि अगर मैं ये घटना किसी को बता दूंगा तो। बाबा भारती उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं कि लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वो किसी गरीब पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। और यह कहते कहते वो सुल्तान को क्या कहते हैं, उनसे मुख मोड़कर वो वापस अपने गांव की ओर चल देते हैं, जैसे उनका उस घोड़े से कोई संबंध नहीं था। अब बाबा भारती चले गए वहाँ से, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में इस प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्यार था, इसे देखकर उनका फूल की तरह खिल उठता था। कहते थे, इसके बिना मैं ना रह सकूँगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक ना दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल इसी बात का डर था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं देता है। तो अब ये जो सुनकर, ये शब्द सुनकर जो खड़क सिंह होता है वो मतलब सोचता रहता है। उस बाबा खड़क सिंह के जो
बाबा भारती के जो वचन थे, जो शब्द थे, वो खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहते हैं। वो सोचते कि ये कैसा पर्सन है, कैसा आदमी है, इतने ऊंचे विचारों वाला, कितना इसका साफ भाव है, जिसको इस घोड़े से प्यार था, जिसका वो मुख देखकर, मतलब इस घोड़े का मुख देखकर वो हमेशा हंसता रहता था, प्रसन्न रहता था, इसके बिना वो कैसे रह सकेगा। तो इसकी रखवाली में वो उसने कई रात सोए नहीं, वो भजन भक्ति ना करके उसकी रखवाली करते थे। लेकिन वो खड़क सिंह सोचता है कि आज उनके मुख पर दुख की रेखा भी नहीं दिखाई दे रही। उन्हें लगता है कि उन्हें इस बात का डर था कि कहीं लोग गरीबों का विश्वास करना ना छोड़ दें, लेकिन वो सोचता है कि ये मनुष्य नहीं, देवता है।